बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू कर रहे हैं पांचवा यूनिट साफिन की रियाजी यूनिट 5। 5 से स्टार्ट करेंगे। पहला है एक बाइसिकल की कीमत है 3500 रुपये। जो कीमत दी गई है वो है 3500 रुपये। अगर सेल्स टैक्स की शरह 16% हो, इसमें बताया गया कि आपने सेल्स टैक्स देना है 16%। तो ऐसे 50 बाइसिकलों की कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम कीजिए। तो बाइसिकलें कितनी है, यह 50। तो इन सब पे जो है वो कितना हम देंगे सेल्स टैक्स। ठीक है। एक तरीका तो यह है कि हम जो है वो कुल कीमत जो है वो मालूम कर लेते हैं। एक बाइसिकल की कीमत है 3500, हमने लेनी है कितनी 50 बाइसिकलें। ठीक है। तो 0 0 0 1,75,000 की आ जाएंगी 50 बाइसिकलें। ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हमने पॉइंट क्या किया कि 3500 रुपया 3,500 रुपया एक बाइसिकल की कीमत है। तो 50 बाइसिकलें जो है उनकी कीमत पर सेल्स टैक्स मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 50 को 3500 से ज़रूर दे देंगे। तो कुल कीमत जो है वो 50 बाइसिकलों की आ गई 1,75,000 रुपये। अब जो है सेल्स टैक्स कितना है 16%। अब इस कीमत पे हम मालूम करेंगे कि टोटल सेल टैक्स कितना बनेगा रुपयों में। तो क्या हम करेंगे, सेल्स टैक्स मालूम करना है रुपयों में। तो ये जो 1,75,000 रुपये कीमत है, इसको ज़रूर दे देंगे 16% से, जो कि उसकी शरह है सेल्स टैक्स की। 1,75,000 ज़रा 16% का मतलब होता है, फीसद का मतलब होता है 1/100। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 2 से के तो 1750 को हमें तकसीम करना है 16 पे। हम देखते हैं कैलकुलेटर से कि क्या बनता है इसका। 1750 ज़रब 16 28,000 रुपया। ठीक है। तो जो टैक्स बन रहा है वो कितना है 28,000 रुपया। इसका हम जवाब देखते हैं। 5.1 का जो है पहला सवाल, क्या हम कामयाब हुए कि नहीं हुए। तो इसका सवाल का जवाब है 28,000 रुपये। तो हमारा जवाब ठीक है। ये आसान सवाल था। दोबारा मैं रिकैप करता हूँ। कीमत है 3500 रुपया एक बाइसिकल की। बाइसिकलें चाहिए 50। जो एक साइकिल की कीमत है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो कीमत आ गई 1,75,000 रुपया 50 बाइसिकलों की। तो 1,75,000 कीमत आई, इस पर हमने देना है टैक्स 16%। हमने किया जो कीमत है उसको ज़रब 16 ज़रब फीसद दिया 1/100। इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो चुटकी बजा के 28,000 रुपये जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मुकम्मल किया पहला सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। उसमें देखते हैं कि क्या है हमारे लिए और उसको हमने कैसे आसान बनाना है आपके लिए। तो अभी चलते हैं हम उसकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि उसमें क्या दिया गया है। दूसरा सवाल है, अगर एक एयर कंडीशनर की कीमत 40,000 रुपये हो, जो कीमत दी गई है वो है 40,000 रुपये। तो इस पर 16% की शरह से सेल्स टैक्स की रकम मालूम कीजिए। मजीद एयर कंडीशनर की कीमत बमा सेल टैक्स भी मालूम कीजिए। 40,000 रुपये उसकी कीमत है, जो उस पर सेल्स टैक्स है वो दिया हुआ है 16%। सबसे पहले हम सेल्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं रुपयों में। ये फीसद में दिया गया। तो 40,000 को ज़रब देते हैं 16% के साथ। फिर हम ये 40,000 है ज़रब 16 और फीसद का मतलब होता है 1/100। इसको इससे करते हैं 16 0 0 16 0 0 16 चौके 64 6400 रुपये ये बनता है सेल्स टैक्स। ठीक है। अब जो खरीदार आएगा उसने ये पैसे भी देने हैं और साथ उसने सेल्स टैक्स भी देना है, दोनों चीज़ें देने हैं। ठीक है। तो उसकी जो होगी कीमत बमा सेल टैक्स। ठीक है। कीमत बमा सेल्स टैक्स ये क्या हो जाएगी, कीमत है उसकी 40,000 जमा करेंगे उसमें 6400 जो कि है
सेल्स टैक्स 40,000 और 46,400 रुपया जो है ना, ये कुल कीमत बन गई एयर कंडीशनर की बमा सेल्स टैक्स। आसान था, कीमत दी हुई थी, सेल टैक्स फीसद दिया हुआ था 16%। सबसे पहले उसको हमने तब्दील किया रुपयों में, 40,000 को 16% से ज़रब दे दी। फीसद का मतलब 1/100 होता है। इसको कैलकुलेटर से करें तो 6400 जवाब आएगा सेल्स टैक्स। जो टैक्स है उसको कीमत में जमा कर दें तो कीमत आ गई बमा सेल्स टैक्स। ये था सवाल नंबर 2। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरे सवाल में हमारे लिए क्या है और हमने कैसे उसको आपके लिए बनाना है आसान तर, आपके लिए मैथ जो है वो आसान से आसान हो जाए। तीसरा सवाल, 1300 सीसी और 1600 सीसी दो कारों की बगैर एक्साइज ड्यूटी कीमत बिलतरतीब 6 लाख और 8 लाख रुपए है। जो 1300 सीसी है उसकी कीमत दी हुई है, वो कितनी है जी? 6 लाख। और 1600 सीसी जो गाड़ी है उसकी कीमत दी गई है, वो कितनी है? 8 लाख। तो उसके बाद बताया गया है अगर इन दोनों कारों पर एक्साइज ड्यूटी बिलतरतीब 200% और 250% हो, इसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी है 1300 सीसी पे कितनी है? 200%। और इस पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो कितनी है? वो है 250%। तो दोनों कारों की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी मालूम कीजिए। ठीक है, दोनों की हमने बताना है कि जो है कीमत उस पर एक्साइज ड्यूटी शामिल करके कितनी बनेगी। अब सबसे पहले ये जो 1300 सीसी कार है इसमें हम देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी कितनी बनती है। ठीक है, तो ये कीमत है 6 लाख। इसको जरा दे दें 200% जो है एक्साइज ड्यूटी है इसके साथ। फिर ये जो 6 लाख है जरा 200% का मतलब है 1/100। 2 सिफर 2 सिफर से कट हो जाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 के 12। तो 12 लाख रुपए जो है वो बन गई एक्साइज ड्यूटी 1300 सीसी कार की। ठीक है, ये क्या है? एक्साइज ड्यूटी। इसको थोड़ा सा साफ कर दे। एक्साइज ड्यूटी 1300 सीसी कार की एक्साइज ड्यूटी कितनी है? 12 लाख रुपया। ठीक है, अब अगर हम जो 1300 सीसी कार है इसकी कुल कीमत बशमूल इसमें शामिल करके एक्साइज ड्यूटी वो कितनी होगी? 6 लाख उसकी कीमत थी। इसमें हमने 12 लाख जो है वो जमा कर देना है। 12 और 6 18 लाख। तो 18 लाख जो है वो कुल कीमत है बशमूल एक्साइज ड्यूटी 1300 सीसी कार के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम मालूम करेंगे 1600 सीसी कार की कीमत। पहले उसकी एक्साइज ड्यूटी हम करते हैं। जो 1600 सीसी कार है पर एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी? उसकी कीमत है 8 लाख। उसको जरूर देंगे 250% से, ये है एक्साइज ड्यूटी। तो इसको क्या करेंगे कि जो 8 लाख है जरा 250 जरा 1/100% जब 1/100 2 सिफर 2 सिफर से चले जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 8 5 40 4 8 8 2 16 4 20। तो 20 लाख रुपया टैक्स आ गया 1600 सीसी कार पे। जो एक्साइज ड्यूटी है वो आ गई है 20 लाख रुपया। ठीक है, अब जब हम मालूम करेंगे 16 सीसी कार की कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी, तो क्या करेंगे कि 1600 सीसी कार की कुल कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी
इसकी कितनी 8 लाख इसकी वैल्यू है, इसकी कीमत है। इसमें 20 लाख जो है वो आपने शामिल कर देना है, जमा कर देना है एक्साइज ड्यूटी का। दोनों मिला के क्या आ जाएंगे 28 लाख। तो ये है कुल कीमत बशमूल एक्साइज ड्यूटी 1600 सीसी कार की। आसान सवाल था। 1300 सीसी कार की कीमत दी हुई है 6 लाख, उस पर 200% एक्साइज ड्यूटी। हमने जो 200% है उसको हमने तब्दील किया रुपयों में, पता चला कि 12 लाख रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी है। तो जो उसकी 6 लाख कीमत थी उसमें एक्साइज ड्यूटी 12 लाख जमा कर दी, तो 18 लाख जो है वो कुल कीमत है 1300 सीसी कार की बशमूल एक्साइज ड्यूटी। फिर इसी तरह से 1600 सीसी कार की कीमत दी हुई थी 8 लाख रुपया, और उस पर एक्साइज ड्यूटी थी 250%। 250% को हमने तब्दील किया रुपयों में, तो पता चला कि वो बनता है 20 लाख रुपया बनता है एक्साइज ड्यूटी। तो कुल कीमत मालूम करने के लिए बशमूल एक्साइज ड्यूटी जो 1600 सीसी कार की हमने 8 लाख जो उसकी कीमत थी उसमें 20 लाख जमा कर दिया जो कि एक्साइज ड्यूटी थी, तो बन गया 28 लाख रुपया। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कारों की अलग-अलग हमने कीमतें जो हैं बशमूल एक्साइज ड्यूटी हमने मालूम कर ली। इस तरह से हमने पहले जो 3 सवाल है वो हमने किए। अभी हम इसी वीडियो में कोशिश करते हैं कि चौथा सवाल जो है वो भी आपके लिए कर दें। चौथा सवाल जो है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए समझना और उसको करना आसान बनाए। आपके ज़हन के मुताबिक हम बात करें, आपके ज़हन के मुताबिक हम आपको समझाने की कोशिश करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और जब आप खुद उसको करने के लिए बैठें तो आपको कोई दिक्कत कोई मसला ना हो। ठीक है, तो चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल है, एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बेतरतीब 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। इसमें घर की कीमत दी हुई है। घर की कीमत है सालाना आमदनी का, तो कीमत ही कह लें। ठीक है, आप बेशक इसको घर से आमदनी कह लें, बेहतर है। आमदनी दी है इनकम, घर से आमदनी यह है सालाना। साल में कितनी आमदनी हो रही है 15 लाख रुपए, और इस पर है 4.5% टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। %4.5। इस तरह से जमीन से जो आमदनी है वो है 20 लाख रुपया, और इस पे जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी सेम है, ये है 4.5%। ठीक है, तो हमने जो है मालूम करना है प्रॉपर्टी टैक्स दोनों पे कितना बनता है। ठीक है, तो ये 16% लिखा हुआ है, ये हमने गलत पढ़ लिया। दोबारा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बिलतरतीब 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। 16% इस पे भी है, 16% इस पे भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसकी कीमत जो है वो रुपयों में देते हैं। ये जो 15 लाख है इसको देंगे ज़रब 16% से, फिर ज़रब 16% के लिए ज़रब 1/100 कर देंगे, 2 से कट जाएंगे। 16 को ज़रब देते हैं हम 15 से, 16 ज़रब 15 240। तो ये जो 15,000 है इसको 16 से ज़रब दिए तो आ गया 2,40,000। 2,40,000 पे ये टैक्स बनता है, प्रॉपर्टी टैक्स।
घर से आमदनी पर। अब जो ज़मीन से जो आमदनी है इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 20 लाख है इसको 16% से ज़रब दे देंगे। ज़रब 16 ज़रब फीसद की जगह 1/100, 2 से काट जाएंगे, 16 दूनी 32, 3,20,000 रुपये जो है ये है टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ज़मीन की आमदनी से। तो इसका हम जवाब देखते हैं 5.1 का चौथा सवाल। इसमें है 2,40,000 और 3,20,000। हमारा जवाब जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको बताया कि जो घर से आमदनी है वो 15 लाख है, प्रॉपर्टी टैक्स 16% है। इसको सिर्फ हमने क्या किया कि इसको रुपयों में बदलना है। कैसे बदलना है? 15 लाख को 16% से ज़रब दे दी, ज़रब 16 और फीसद की जगह ज़रब 1/100 कर दिया। ये आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो 2,40,000 आएगा। इस तरह से जो 20 लाख है इसको 16% से ज़रब दे दी, ज़रब 16 और फीसद की जगह ज़रब 1/100 कर दिया। कैलकुलेटर से करेंगे तो 32 लाख आएगा, 3,20,000 आएगा। ठीक है, 2,40,000 घर से आमदनी पे प्रॉपर्टी टैक्स है और 3,20,000 ज़मीन से आमदनी पर प्रॉपर्टी टैक्स है। इस तरह से हमने पहले 4 जो है वो सवाल इस वीडियो में आपके लिए हल कर दिए हैं। इनको बार बार करें ताकि आपको आसानी हो।